मेरा नाम बदंत हर्षबुद्धि है और मैत्री इंडिया चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को आज 67वें धम्म क्रांति दिन के अवसर पर मैं सभी को मनपूर्वक हार्दिक बधाई देता हूँ। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं गुरु चंद्रमणि द्वारा दीक्षा लेकर स्वयं अपने 5 लाख लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, 22 प्रतिज्ञा देकर, और उस पवित्र भूमि से ऐलान किया था कि मैं भारत बुद्धमय बनाऊंगा, प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा, प्रबुद्ध भारत निर्माण करूंगा। परंतु आज उसी पवित्र दीक्षा भूमि पर दीक्षा लेने का देने का कार्यक्रम बंद करना ये मेरे समझ के बाहर है। आखिर दीक्षा भूमि के पवित्र ऊर्जा भूमि पर दीक्षा लेने का कार्यक्रम क्यों बंद किया गया है? अभी मुझे वहाँ के जो समिति के सदस्य है विलास जी गजघाटे, उनसे भी मैंने पूछा कि दीक्षा भूमि पर दीक्षा देने का कार्यक्रम क्यों बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ कारण है। तो मैं थोड़ा सा चिंतित हुआ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा जो 22 प्रतिज्ञा दी गई है उसका लेना और देना ये पूरे भारत भर में प्रारंभ होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अभी अभी विजयादशमी के दिन दिल्ली में माननीय गौतम जो है राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञा ली, तो कुछ लोगों ने विरोध किया। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को 22 प्रतिज्ञा ली तब तो कोई किसी ने विरोध नहीं किया। हाँ, आज इस वर्तमान परिस्थिति में बाबा साहब के धर्मांतर को, बाबा साहब को 22 प्रतिज्ञा को विरोध करना और दीक्षा भूमि पर दीक्षा न देना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चिंतन करने जैसा विषय है। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संविधानिक भिक्षु संघ के माध्यम से और मैं चाहता हूँ कि आने वाले माह में दीक्षा भूमि पर बुद्ध उपासकों की धम्म दीक्षा का आयोजन करने वाला हूँ। पहले तो मैं समिति से बोलूँगा कि भाई हमको परमिशन दिया जाए, और क्यों नहीं देता, क्यों परमिशन नहीं दिया जा रहा, धर्म दीक्षा भूमि पर क्यों धर्मांतर नहीं किया जा रहा है, धर्मांतर करने का कार्यक्रम क्यों रद्द किया गया है, इसका जवाब भी पूछने वाला हूँ। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि अभी तक जो कुछ हुआ है या हो रहा है वो अलग विचार है, लेकिन बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब के दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने धर्मांतर किया तो लोगों का आस्था है, श्रद्धा है, उस ऊर्जा भूमि पर जाकर लोग नमन करते हैं और अपनी एनर्जी लेते हैं कि इसी भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको बुद्ध धम्म दिलाया और स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। तो उस भूमि को वंदन करने के लिए, उस भूमि को ऊर्जा लेने के लिए लोग भारत के विभिन्न राज्य से लोग आते हैं। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ये सपना साकार करने के लिए और विशेष तौर से अभी ये धम्म दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए, 22 प्रतिज्ञा का कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए। तो साथ ही साथ जो दीक्षा लेते हैं और देते हैं उनको कायदे से संविधान में, संवैधानिक माध्यम से, संवैधानिक दायरे में लाने का भी प्रयास करना चाहिए। मैं एक विचार, एक निवेदन, क्योंकि धर्मांतर तो हो रहे, अभी 10,000 का धर्मांतर हुआ, 22 प्रतिज्ञा लिए, हमने स्वीकार किया। ये व्यवहारिक पार्ट है कि हम लोगों ने धर्मांतर लेके हम बौद्ध बने हैं, लेकिन हमको कायदे से बौद्ध बनने के लिए, संवैधानिक बौद्ध बनने के लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकारा, जो लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं, चाहे SC ST OBC जो भी अन्य धर्म के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म स्वीकार रहे, खुशी से स्वीकार रहे, लेकिन
उनके बाद जो उनको संवैधानिक मूलभूत अधिकार है वो नहीं मिल रहे। उनको संवैधानिक मूलभूत अधिकार मिलना चाहिए संविधान के दायरे में, जो बुद्धों को फैसिलिटी है, जो बुद्ध के मौलिक अधिकार है। अगर वो दीक्षा लेने के बाद उसको मिले नहीं तो निराश हो जाएगा। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संवैधानिक भिक्षु संघ के माध्यम से जो माइनॉरिटी स्टेटस है, जो माइनॉरिटी के अधिकार है, जो माइनॉरिटी के बेनिफिट है, वो भारत के बुद्धों को और जो अबोध है जिनको हमने दीक्षा दिया, जो दीक्षित हो रहे हैं, उनको कैसे बेनिफिट मिले, ये हम अभी बहुत जल्द काम करने वाले हैं। इसके लिए कुछ दिन बाद हम वकीलों की, एक लॉयर्स लोगों की, 200 लॉयर लोगों की मीटिंग होने वाली है। हम लोग वक्त आया तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डालने वाले हैं। अभी क्या हो रहा है, नागपुर से दीक्षा भूमि पर दीक्षा लेना लोग ले रहे, प्रमाण पत्र बांटे जा रहे, लेकिन संसद बोर्ड में गवर्नमेंट के जो आंकड़ा है, जो संसद बोर्ड होता है, जनगणना है, उसमें बौद्धों की जनगणना कम है। इसका मतलब ये भी हमको ध्यान रखना है कि जो लोग बौद्ध धर्म स्वीकार रहे तो उसके बौद्धों की संख्या बढ़नी चाहिए। इसका कारण ये है कि हम धर्म दीक्षा ले रहे और दे रहे, यहाँ तक हमको समीप नहीं रहना है, यहाँ तक हमको मर्यादित नहीं रहना है। हमको बौद्ध धर्म, जो लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, हम लोग दे रहे, उसको संवैधानिक दायरे में संवैधानिक बौद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि दीक्षा जो मार्ग समिति है और हमारे आदरणीय सम्मानीय बुद्धगया की प्रणेता भदंत सूरज ससाई जी से मेरा निवेदन रहेगा, वो इस मार्ग समिति के अध्यक्ष है, तो उनको मैं ये निवेदन करूंगा, उन्होंने पहल करनी चाहिए कि दीक्षा भूमि पर जो बाबा साहब ने धर्मांतर किया, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा देकर लोगों को बौद्ध धर्म दिया, उसी भूमि पर दीक्षा देने का, धर्मांतर करने को बंदी क्यों की गई है, इसका चिंतन मनन करने जैसा विषय है। मैं चाहता हूं कि दीक्षा भूमि पर हर रोज प्रतिदिन जो बाहर से लोग आते हैं, राजस्थान, गुजरात, दूर दूर से लोग श्रद्धा से आते हैं, दीक्षा लेने के लिए आते हैं, धर्मांतर करने के लिए आते हैं, और वहाँ धर्मांतर न होना, धर्म की दीक्षा नहीं दी जा रही, 22 प्रतिज्ञा नहीं दी जा रही, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो मामला है कहीं आरएसएस से या बीजेपी के डर से तो ये कुछ नहीं हो रहा है। बाबा साहब ने धर्मांतर किया, उस वक्त भी आरएसएस के लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज वही आरएसएस के लोग दीक्षा भूमि पर धर्मांतर के दिन आते, बाबा साहब के बारे में बोलते, तो मुझे तो खुशी है। हाँ, हम लोग तो खुश मानते हैं, लेकिन बाबा साहब के धर्मांतर को दीक्षा भूमि पर नहीं होने देना, ये भारतीय बौद्धों के लिए चिंता का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः सभी भारत के बौद्धों को आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, बहुत ही जल्दी मैं दीक्षा भूमि पर बौद्ध उपासक उपासकों की धम्म दीक्षा का आयोजन करने जा रहा हूँ, और ये धर्मांतर का कार्यक्रम पूरे जगह जगह होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि मैं भारत बौद्धमय करूँगा, और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए ये धर्मांतर होना जरूरी है। 22 प्रतिज्ञा का पठन होना जरूरी है। चाहे हमारे ऊपर कितने भी लोग तकलीफ विरोध करे, ये करे, उनका विरोध करना, उनके देवी देवता का अपमान हो रहा है, लोग कह रहे हैं हमारे ईश्वरवाद, भाग्यवाद, देवी देवता का अपमान हो रहा है। हम चाहते हैं भाई, हमारे बाबा साहब ने हमको 22 प्रतिज्ञा दी है, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, किसी को हम लोग गाली नहीं देना चाहते, तुम्हारे देवी देवता का भी अपमान नहीं करना चाहते। जो 22 प्रतिज्ञा है उसमें बाबा साहब ने दी, तुम्हारा क्यों अपमान मान रहे हैं, ये तुम क्यों अपने आप को महसूस कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा उठाने का प्रयास है। मैं चाहता हूँ भारत के बुद्धों ने इसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक प्रतिष्ठित, एक जवाबदार भिक्षु होने के नाते मैं आह्वान करता हूँ कि जगह जगह धर्मांतर के कार्यक्रम होना चाहिए, और 22 प्रतिज्ञा का पठन होना चाहिए, 22 प्रतिज्ञा ग्रहण करके बौद्ध धर्म की दीक्षा देना चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। और फिर एक बार इस 66वें धम्म चक्र क्रांति दिन के अवसर पर विशेष तौर पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने विजयादशमी 14 अक्टूबर के दिन विजयादशमी का भी महत्वपूर्ण एक दिन है, क्योंकि जिस महान अशोक सम्राट ने अपना शस्त्र डाल के बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, और आज उसी दिन आरएसएस के लोग शस्त्र की पूजा कर रहे हैं।
अरे शस्त्र में नहीं, बुद्ध जैसा विचार, बुद्ध जैसा शांति का मार्ग, उससे सब दुनिया को जरूरत है। आज युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ बुद्ध का विचार, बुद्ध का सामाजिक संदेश, बाबा साहब का सामाजिक धर्मांतर का संदेश जनमानस के बीच पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हम पुनः एक बार बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संविधानिक भिक्षु संघ के माध्यम से, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से सभी भारत के बुद्ध उपासक उपासकों को निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये ज़्यादा से ज़्यादा धर्मांतर होने चाहिए। ऐसा मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, जय भीम।